हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी का एग्ज़ाम 8, 9, 10 जून को होना प्रस्तावित है। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि दीदी आप बचे हुए टाइम में अपना रिवीजन कैसे करें या मॉक टेस्ट कैसे दें। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अब आपकी 20 से 22 दिन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर आज से देखा जाए तो 20 से 22 दिन आपके एग्ज़ाम में बचे हुए हैं। तो इसमें अगर आप हार्ड वर्क के साथ-साथ स्मार्ट वर्क करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि जैसा आप सभी देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है और कितनी ज़्यादा हाई कट ऑफ जा रही है। इसलिए मेहनत अच्छे से करिए और कोई कसर ना छोड़िए कि आपको कोई रिग्रेट हो रिजल्ट आने के बाद कि 1-2 नंबर और होते तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता। तो इसके लिए अब आपकी 20 से 22 दिन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए आप सभी के एग्ज़ाम में 20 से 22 दिन बचे हुए हैं। इसमें अब आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी करनी है कि आपका कैसे ओवरऑल सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो पाए और आप अच्छे से अपने नोट्स को, अपनी बुक्स को रिवाइज़ कर पाएँ और मॉक टेस्ट दे पाएँ। देखिए आपको वीक में 1 से 2 मॉक देने हैं। संडे को तो आपको मॉक देना है। संडे RWA का जो मॉक होता है, इसे तो आपको देना ही है। उसके साथ-साथ अगर आपको दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे मॉक मिल जा रहे हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक या TWA, तो आप वहाँ से भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपको मिनी मॉक देना है। मिनी मॉक स्पेशली रीज़निंग का और मैथ। आपको रीज़निंग और मैथ का मिनी मॉक देना है, क्योंकि जब आप इनका मिनी मॉक देंगे तभी आप देख पाएँगे कि आप कैसे टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। क्योंकि जैसे यूपीएसआई का पेपर बहुत आसान आया था, उसके बाद होमगार्ड का पेपर बहुत मतलब टफ था थोड़ा। तो आपको ये सोचना चाहिए कि पेपर कैसा भी हो, मेरी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर क्वेश्चन बढ़ाएँगे भी तो ये हो सकता है कि थोड़ा रीज़निंग या मैथ क्वेश्चन थोड़े लेंदी कर दिए जाएँ, जो कि टाइम टेकिंग हो सकते हैं। तो इसके लिए आप अपनी तैयारी पहले से करिए और मिनी मॉक देते रहिए। देखिए आपको रीज़निंग का 1 मिनी मॉक रोज़ देना है। अगर आपने टेक्स्ट बुक का पास लिया होगा तो आपको उसमें भी रीज़निंग के मिनी मॉक मिल जाएँगे, तो RWA पे या बाकी प्लेटफ़ॉर्म पे भी आपको फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप वहाँ से रीज़निंग का मिनी मॉक दीजिए और रीज़निंग के लिए आप, क्योंकि ये सब ज़्यादा स्कोरिंग है, तो इसको आप अच्छे से करिए। और जब आप मिनी मॉक देंगे तब आप उसका एनालिसिस करिए। एनालिसिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे हैं, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन, कौन से टॉपिक के क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे हैं। तो सिर्फ़ उन टॉपिक को आप यूट्यूब पे डालिए और सर्च करके पढ़ लीजिए। नहीं तो आप एक संदीप सर की RWA पे संदीप सर की वर्दी पथ सीरीज नाम से है उनकी प्लेलिस्ट, आप उसे भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा होगा कि आप मिनी मॉक दीजिए और उसका एनालिसिस करके जो टॉपिक नहीं आ रहा है सिर्फ उनको पढ़िए। ये हो गई रीजनिंग की बात। अब हिंदी की बात करें, क्योंकि ये आसान भी है और स्कोरिंग भी सब्जेक्ट है। हिंदी के लिए आपकी अभी तक जो भी नोट्स हो, जितनी भी नोट्स आपने बनाया हो, जो भी नोट्स हो आप उसको पढ़ लीजिए। और पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इनको आप डेली पढ़िए। अगर आपके पास आदित्य की बुक है उससे पढ़िए और या तो यूनिवर्सल की है तो उससे पढ़िए, नहीं तो लूसेंट कोई भी बुक आपके पास हिंदी की हो, तो उसमें से आप पर्यायवाची, विलोम, ये सारी चीज़ें आपको डेली पढ़नी है। जैसे आपने सुबह पढ़ा और उसे शाम में रिवीजन करना है, जिससे ये आप भूलेंगे नहीं और ये आपको हमेशा याद रहेगा। रचनाएँ याद करनी है, जो इम्पोर्टेंट लेखक हो गए, जैसे महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इन सभी की आपको इम्पोर्टेंट रचनाएँ याद कर लेनी है। उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसको आपको सन सहित याद करना है कि कौन से सन में किसको मिला है और किसकी रचना के लिए मिला है। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि एक कॉलम बना लीजिए कौन से सन में किस लेखक को और उनकी कौन सी रचना को मिला है। इससे आप याद कर लीजिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और व्यास सम्मान। ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। जो भी इम्पोर्टेंट है उनकी डेट और उनके लेखक और उनकी रचनाएँ, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। हिंदी में ये हो गया। बात करें मैथ की, तो मैथ आप प्रैक्टिस करिए। मिनी मॉक से ही मैंने पहले ही बता दिया है कि मिनी मॉक से आपको मैथ की प्रैक्टिस करना है। तो मैथ की प्रैक्टिस करिए मिनी मॉक से और उसको देखिए, जो चैप्टर, जो टॉपिक आपसे नहीं बन रहे हैं, उनको आप फिर से पढ़िए। फिर से पढ़ने के लिए आप, मैंने पहले भी बताया था आपको कि आदित्य रंजन सर की 21 दिन 21 मैराथन जो प्लेलिस्ट है उनकी, इसमें उन्होंने यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में सब कुछ, जितने चैप्टर उसमें आते हैं उसको अच्छे से पढ़ाया है। तो आप टारगेट रखिए कि एक दिन में एक चैप्टर आपको रिवीजन कर लेना है। मिनी मॉक दीजिए, उसमें से गलतियाँ ढूंढिए। 21 दिन 21 मैराथन को आप जरूर कंप्लीट करके जाइएगा, क्योंकि ये मैराथन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपका ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा। मैं लास्ट टाइम पे आपको मैराथन देखने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन प्रैक्टिस के लिए, अगर आप
मिनी मॉक देंगे, आपकी जो गलतियाँ हो रही हैं उनको आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस मैराथन तो 21 दिन 21 मैराथन से आप जो आदित्य रंजन सर की प्लेलिस्ट है, इससे आप मैथ का रिवीजन कर सकते हैं। मिनी मॉक देख के आप जो टॉपिक गलत हो रहे हैं उनको वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात करें जीएस की, तो देखिए जीएस बहुत ब्रॉड है और जीएस की तैयारी आपने अभी तक जो नोट्स बनाई हो उससे पढ़िए, क्योंकि जीएस आपने जो बार बार पढ़ा है, जहाँ से बार बार पढ़ा है वहीं से याद हो सकता है। अगर आप सोचें कि कुछ नया या कहीं कुछ अलग से पढ़ के आप तैयार कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा और चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। मेजर सब्जेक्ट हैं जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़िए। इसमें जो युद्ध हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, जो जितने भी डेट हैं, आंदोलन कोई भी हुआ उनको याद कर लीजिए। पॉलिटिक जो आर्टिकल हैं उनको याद कर लीजिए। अनुसूचियाँ हैं, अनुसूचियाँ याद कर लीजिए। ज्योग्राफी में कौन नदी किधर से जाती है, नदी, उनके सहायक नदियाँ, पहाड़, पठार और हिमालय कैसे बना, ये हिमालय की जो नदियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें, तो इनको आप वहीं से, मतलब ये मेजर टॉपिक है, इनको आप पढ़िए। बाकी यूपी जीके के जो जैसे ओडीओपी हो गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं यूपी जीके की, तो आप उनको भी कवर करते चलिए। जैसे तराई, उसके भौगोलिक संरचनाएं कहाँ कैसे होती हैं, या कौन से मंडल में कितने जिले आते हैं, क्योंकि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। तो आप इन सारी चीज़ों को पढ़ते हुए चलिए। और अगर इनको आपको जीके आप अपनी नोट्स से रिवाइज करिए, ये सबसे बेस्ट होगा कि आप अपनी नोट्स से रिवीजन करेंगे। अगर आपने नोट्स नहीं बनाई है या आपकी सारी सब्जेक्ट की नोट्स नहीं बनी है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने जो सीडीएस का पेपर दिया था और एसएससी स्टेनो का पेपर दिया था और मेरा क्लियर भी हुआ था, उसके लिए मैंने जीएस परमार सर से भी पढ़ा है। परमार एसएससी करके उनका चैनल है, तो वो बेसिकली इंग्लिश में पढ़ाते हैं, लेकिन आप किसी भी मीडियम से हो आप पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो उनकी एक एफआरबी सीरीज नाम से है प्लेलिस्ट, एफआरबी, तो ये वन मतलब पहली भी है और 2.0 दूसरी भी लॉन्च हो चुकी है, मतलब दूसरी भी यूट्यूब पे फ्री में है। तो आप यहाँ से अगर आप डालेंगे पॉलिटी एफआरबी, मिलेगी 10 से 15 वीडियोस की। आप उसको बहुत ही शॉर्ट में उन्होंने बहुत अच्छे से याद कराया है, बहुत अच्छे से बताया है। तो अगर आप चाहें तो आप लास्ट टाइम रिवीजन के लिए वहाँ से कर सकते हैं। तो एफआरबी नाम से जो प्लेलिस्ट आएगी 10 से 15 वीडियोस होंगी, उसमें उन्होंने सारे सब्जेक्ट कवर कराए हैं। जैसे ज्योग्राफी के कुछ 10 से 15 वीडियोस, 12 वीडियोस, पॉलिटी के, इकोनॉमिक के, स्ट्रेटेजी के, सब कुछ पढ़ा दिया गया है उसमें। तो मेरा मानना है कि आप मेजर सब्जेक्ट वहाँ से कवर कर लीजिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो वहाँ से रिवीजन कर लीजिए एक दिन में 1-2 वीडियोस देख के, या आप पूरा नहीं देखना चाहते तो जो टॉपिक में आपको डाउट हो रहा हो, जिन टॉपिक में, उन टॉपिक को आप वहाँ से कवर कर लीजिए। बाकी अपने नोट्स से पढ़िए। और स्टैटिक जीके के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे जो नृत्य हो गए, कौन से त्यौहार कहाँ मनाए जाते हैं, कौन से मेले कहाँ हैं, इन सारी चीज़ों को आप पहले जो पढ़ चुके हैं वही पढ़िए। क्योंकि स्टैटिक जीके ऐसा है कि इसमें समझ का काम नहीं, इसमें रटने का काम है कि आप जब उसे बार बार पढ़ेंगे देन यू एबल टू रिकॉल इन एग्जाम हॉल। डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इतने दिनों से मेहनत की है, जब से वैकेंसी आई, जब से फॉर्म आया है, या जब से एग्जाम डेट आई है, अगर आपने वाकई में मेहनत की है देन यू डिज़र्व सिलेक्शन, और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो बस विश्वास रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा सोचना है, अच्छा पढ़ना है और अच्छे से रहना है। एक पॉजिटिव होप लेके चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके साथ-साथ जो मैंने बताई है स्ट्रेटजी, उसे आपको फॉलो करना है। आपको सारे सब्जेक्ट लेके चलने हैं। लास्ट टाइम पे आपको ये नहीं सोचना कि ये नहीं आता, इसे छोड़ दिया जाए। मतलब जितना आपने पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यू नीड टू रिमेंबर कि जितना आपने पढ़ा है उसमें से एक भी क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो वो आप गलत नहीं करेंगे। अगर ना पढ़ा हुआ है तो वो सबके लिए होगा। और पेपर आसान होगा या टफ होगा, इससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, क्योंकि जैसा भी पेपर होगा वो सबके लिए होगा, वो सबके लिए बराबर पेपर होगा। और ये भी तो आप सोचिए कि पेपर आसान है आएगा तो पढ़ने वाले बच्चों का मतलब आप ही लोग का नुकसान है। पेपर आसान के लिए वो लोग सोचते हैं जो पढ़ाई नहीं करते। तो अगर आपने पढ़ाई किया है तो आप ये सोचिए पेपर थोड़ा मॉडरेट आए, टफ ना आए लेकिन थोड़ा मॉडरेट आए, जिससे आप अगर सच में मेहनत किए हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और पेपर आसान के लिए वही लोग सोचते हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की होती है, वो सोचते हैं पेपर आसान आ जाए तो मैं उसमें सिलेक्शन ले लूँ। तो आप ऐसा नहीं सोचिए। देखिए पेपर आसान आता है तो कट ऑफ भी हाई जाती है। तो इसलिए पेपर आसान के चक्कर में नहीं पड़िए। आप जितना पढ़ें उस पे विश्वास रखिए और अच्छे से रिवीजन करते रहिए। और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी विशेष बहुत सारी शुभकामनाएँ कि आप सभी का इस बार सिलेक्शन हो जाए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।